फूलन देवी एक गरीब घर की लड़की थी भाई, खूबसूरती गजब की थी उसने कुदरत से पाई। नाम था दीन दयाल पिता का, माँ का मूलाबाई, जात की थी मल्लाह प्रांत उत्तर प्रदेश सुखदाई। समाज में ही कुछ ऐसे दरिंदे होते हैं, समाज में ही कुछ ऐसे दरिंदे होते हैं, चमन में बीज जहर का जो सदा बोते हैं। वैश्या डाकू बना करके छोड़ देते हैं, दाग दे देते हैं पर दाग नहीं होते हैं। कुछ इसी तरह फूलन की भी है कथा, जिसने इस देश का दिल तो दहला दिया, पर हकीकत भर सामने आई जब तो सभी ने कहा उसने अच्छा किया। दीनू मल्लाह की 15 वर्षीय अलहर चंचल गांव की भोली भाली लड़की फूलन जंगल से लकड़ी बीनकर गाती हुई चली आ रही थी। बचपन की प्यारी प्यारी रतियां, ये सोलवा बसंत लग गया। बीती बचपन की प्यारी प्यारी रतियां, ये सोलवा बसंत लग गया। निकला देना बाबुल की गलियां, ये सोलवा बसंत लग गया। बीती बचपन की प्यारी प्यारी रतियां, ये सोलवा बसंत लग गया। इस तरह फूलन गाती हुई चली जा रही थी कि श्री राम लाला राम की नजर फूलन पर पड़ती है। शराब के नशे में श्री राम लाला राम से बोला, यार लाला राम। बोलो ठाकुर। अबे उधर देख। क्या? वो देख, दीनू ने क्या हसीन लौंडिया पैदा की है, भगवान कसम। अरे वाह। हाय हाय पतली कमर, नागिन सिखा रही सबल। वाह। देख तो क्या आंखें हैं साली की। हाय। मैं हुआ घायल। अबे सुन। हाँ। जैसे भी हो आज बिस्तर पे मेरे लिया। अच्छा आओ आओ आगे बढ़े, जालिम कहीं निकल न जाए। चलो ठाकुर, बच के कहाँ जाएगी, मैं भी मुद्दत से प्यासा हूँ। अरे फूलन मेरी जान, तनिक रुक जा, थक गई होगी, सांस तो ले ले। हाय हाय जानी, हम लोगों के होते हुए तू लकड़ियां बीने। छी 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 छी। ठाकुर साहब बहुत ही रखी आपने, हाथ हूँ जोड़ती मुझको जाने दो घर। मुझ गरीब की इज्जत से मत खेलिए, पाँव पड़ती हूँ बिनती लो स्वीकार कर। तेरे आशिक हैं हम मेरी जाने जिगर, तेरे
तेरी चढ़ती जवानी ने ढाया कहर। रानी ठाकुर की बस प्यास दे तू बुझा, भूल जा सब गरीबी सदा ऐश कर। और क्या संगी? अपने मुंह से ना अपने को ठाकुर कहो, अरे बेशर्म कुछ ना हया ना शर्म। ठाकुरों के न कुल को कलंकित करो, लूट कर एक कुंवारी की इज्जत धर्म। साली 2 टके की लौंडिया भाषण देती है। बहुत दिन से तेरी ताक में था, आज पकड़ में आई है। आज तेरे लबो रुखसार की लाली हम लोग चूमेंगे। है जब तक जा में जा, लुटने न दूंगी अपनी इज्जत को। लगाया हाथ गर ठाकुर, सुनोगे मुझसे भी गाली। साली उल्लू की पट्टी गाली देती है, ले चलो इसे। होय होय। अरे जालिमो, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, बचाओ बचाओ। छोड़ दो इस लड़की को। कौन? विक्रम? देख विक्रम, तू कबाब में हड्डी मत बन, ये माल मेरा है। श्री राम, मैं डकैती का लूटा हुआ होता तो कभी न बोलता। ये गांव की लड़की की इज्जत का सवाल है। काश ये अपनी मर्जी से जा रही होती तेरे साथ। रास्ते में हमारे तू विक्रम न आ, अन्यथा इसका फल तू बुरा पाएगा। तलक हाथ विक्रम के है राय फल, तू न हरगिज से लेके जा पाएगा। ठीक है विक्रम, इसे आज छोड़ देता हूँ, लेकिन इसका बदला जरूर लूंगा। हाँ जरूर लेंगे। देख लूंगा तुझको, देख लेंगे। कितना पानी में है तू, देख लूंगा तुझे। जाओ ठाकुर, क्या है? विक्रम ऐसी धमकियों से नहीं डरता। आज बचाई जो मेरी इज्जत है श्रीमान, भूलूं जीवन भर नहीं आपका ये एहसान। इसमें काहे का भला ऐ लड़की एहसान, ना जाने क्यों सह सका ना तेरा अपमान। अच्छा, नाम तो अपना बता, तू किसके घर की इज्जत है? ये सच है गोरी, तेरा हुस्न ये कयामत है। दीनू मल्लाह की बेटी हूँ, नाम है फूलन। आप भी अपना नाम पता बताइए श्रीमन। नाम सुनकर मेरा कांपता है जहां, डाकू विक्रम है गोरी मेरा नाम है। बाबू गुजर के गिरोह का शेर हूँ मैं, कत्ल डाका जनी बस मेरा काम है। आप हैं देवता, आज की इस अनोखी मुलाकात को मरते दम भी न पाऊंगी दिल से भुला। बस बस रहने दे, चल तुझे तेरे घर छोड़ दूं। यहीं से फूलन देवी और विक्रम की मोहब्बत शुरू हुई। दोनों रात की तन्हाइयों में छुप छुप कर मिलने लगे और प्यार के गीत गाने लगे। अपने घरवा से लगा ले रे ओ बाके सिपैया, अपने घरवा से लगा ले रे ओ बाके सिपैया। जवानी सताए रे, प्यास बढ़ाए रे, निंदिया ना आए हमार बलमा। साथियों
साथी अपना बना ले रे ओ बाके सिपैया, साथी अपना बना ले रे ओ बाके सिपैया, अपने गरबा से लगा ले रे ओ बाके सिपैया, अपने गरबा से लगा ले रे ओ बाके सिपैया, ला 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 ला। जवान लड़की और गांव वालों की काना फूंसी से तंग गरीब दीन दयाल ने दौड़ धूप कर फूलन के लिए एक लड़का ढूंढ ही लिया। नाम था पुत्ती लाल। फूलन को जब पता लगा कि बारात परसों आएगी तो सोचने लगी, अब कहाँ करूं कित जाऊं, अजब है उलझन, माँ बाप के दिल को तोड़ सकूं ना भगवन। एक और मेरा विक्रम का सच्चा प्यार, एक और माँ बाप की इज्जत, समाज और संसार। मिटा मैं डालूंगी प्यार अपना, ना घर की इज्जत को जाने दूंगी। मिटा मैं डालूंगी प्यार अपना, ना घर की इज्जत को जाने दूंगी। जो बात तय करके आए बापू, ना फर्क मैं उसमें आने दूंगी। इस तरह वो भी दिन आ गया दोस्तों, दूल्हा बारात ले द्वार पर आया है। बजी शहनाइयां पर उधर देखिए, जाल उन दुष्टों ने अपना फैलाया है। गजब हो गया ठाकुर। अबे क्या हुआ? अरे वो साली फूलन अब तक विक्रम के साथ गुलछर्रे उड़ाती रही और आज दुल्हन बन के चिड़िया उड़ी जा रही है। चुप बे लाला, वो दुल्हन बनेगी जरूर, लेकिन सुहाग रात उसकी हवालात में होगी। और असली रात असली रात हमारे बिस्तर पर। मैं समझा नहीं श्री राम। अबे सब समझ जाएगा। ये शहनाई की आवाज सुन रहा है? ये हाँ हाँ अब बरोबर सुन रहा हूँ। अब ये भी आवाज सुन। सुना ये गोलियों की आवाजें? हाँ हाँ। ये डकैती अपने ही आदमी डाल रहे हैं। अच्छा? और पड़ भी अपने ही आदमी के यहाँ रही है। अच्छा? दरोगा को 2000 रुपए दिए हैं। क्यों क्यों? नामजद रिपोर्ट फूलन के नाम होगी और वो हवालात में। अच्छा? फिर छुड़ाने हम ही लोग जाएंगे, समझे? समझ गया, समझ गया। इस तरह पुत्तीलाल फूलन को विदा कराकर अपने घर पहुंचा और पहली मिलन की रात को फूलन से बोला, पहली है रात शर्माओ ना, गोरी गोरी घूंघट के पट दे खोल, जवानी के लैले मजे, ओ गोरी घूंघट के पट दे खोल, जवानी के लैले मजे। लागे शर्म दैया छोड़ो कलैया, सैया बोलो ना ऐसे बोल, बलम यूं ही ले ले मजे, सैया बोलो ना ऐसे बोल, बलम यूं ही ले ले मजे।
धत तेरे की, इस बखत कौन आ गया? कौन है? आता हूँ। दरोगा जी, आप क्या बात है हजूर? अच्छा, तो तुझे नहीं मालूम? साला कल शादी का डोंग रचाकर सारा माल हजम कर गया और तेरी बीवी डाकुओं की रानी साली अंदर छुपी है। बुला उसे। ये झूठ है हजूर माई बाप। झूठ है? चुप बे साले, मेरे पास इस हरामजादी का वारंट है। ले चलो इसे थाने। न्याय करो दरोगा जी, गांव भर के सामने मैं ब्याह कर आई हूँ। अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और पूरी तरह से अपने पति की भी नहीं बन पाई। जरूर किसी ने आपसे झूठ कहा है। चुप रही हरामखोर, पुलिस को चरित्र दिखाती है। सीधे जरा थाने चल। लाखों की मिन्नतें पर न मानी पुलिस, बंद ले जाके फूलन को है कर दिया। पति ने भी मान सच्चाई इस झूठ को, पत्नी के हक से फूलन को वंचित किया। और फिर वही हुआ जो श्री राम लाला राम ने सोचा था। श्री राम के द्वार जा रोया दीन दयाल, ठाकुर इज्जत लो बचा, तुम जानो सब हाल। बूढ़े लाचार को खूब धीरज बंधा, भेजा घर दोनों थाने में पहुंचे हैं जा। थी मिली सब भगत, चट जमानत हुई, लाए फूलन को है अपने घर पर बुला। और ये झूठ बोलकर कि तेरा बापू मेरे घर पर बैठा तेरी बाट जो रहा है, आते ही फूलन को एक कमरे में बंद कर दिया गया। और फिर श्री राम ने शराब पीकर लाला राम से कहा, आज तो ऐसी पिला दे मैं सरजोश, मुझे होश को मैं न मिलूं और न मिले होश मुझे। यार लाला राम, अब तो ले आ कमरे से उस कबूतरी को, रहा नहीं जाता। अभी लो ठाकुर, सबर तो मुझे भी नहीं हो रहा है। आजा। अरे आजा, अब तो सीधे से लग जाओ मेरी जान। छोड़ दो कमीना, छोड़ दो मुझे। चिल्लाओ मत जानी, कोई नहीं सुनेगा। आज कोई नहीं बताएगा। ले थोड़ी तू भी पी। नहीं, कभी नहीं। हाय हाय, गुस्से में कितनी हसीन लगती है मेरी जाना। अब हम लोगों से काहे की शर्म, उतारो कपड़े। उतार, अरे उतार। छोड़ दो। नहीं, जान दे दूंगी मैं। नीच कमीना, मत खेलो मेरी इज्जत से। नहीं 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 नहीं। और इस प्रकार दो दरिंदों ने एक सुहागिन को अभागिन बना डाला। इस तरह लूटी फूलन की इज्जत गई, हुई बेहोश जंगल में फिकवा दिया। उन दरिंदों दुराचारियों ने जरा ना तो खाया तरस, ना रहम कुछ किया। उधर फूलन का बाप अपनी बेटी को जगह जगह ढूंढता फिर रहा था। इधर गांव से दूर घनी झाड़ियों में अस्त व्यस्त हालत में फूलन को विक्रम ने देखा और उसे होश में लाया। होश में आते ही फूलन ने कहा, विक्रम फूलन लुट गई,
रहा न कुछ भी पास, अब क्या जी करके करूं, टूट गई सब आस। आंसू और ये बुज़दिली छोड़कर उन कमीनों का तू नाम मुझको बता, जाने मन की जिन्होंने तेरी दुर्गति, चैन से उनको जीने न दूंगा जरा। नहीं विक्रम, जो होना था हो गया। फूलन, फिर कायरता, आज से तू मेरी है। आंसू पोंछ और उतर चल बीहड़ों में मेरे साथ। तुझे मैं ऐसा निशानेबाज बनाऊंगा कि दुनिया तेरे नाम से कांपेगी। यही एक रास्ता है समाज के इन दरिंदों से बदला लेने का। चल। फूलन, डाकुओं की रस्म के मुताबिक मां भवानी के सामने सौगंध खा। जय माँ भवानी, तेरे चरणों की सौगंध। जब तक ये बंदूक लाला राम और श्री राम जैसे भेड़ियों के लहू से अपनी प्यास नहीं बुझा लेगी, कंधे से नहीं उतरेगी, शक्ति दो माँ। जय भवानी, जय भवानी। विक्रम, आज का जश्न हम लोग डाकुओं की रानी फूलन के नाम पर मनाएंगे। बाबू सरदार, फूलन डाकुओं की रानी नहीं, केवल विक्रम के दिल की रानी है, ये ध्यान रखना। अरे नाराज काहे को होता है रे? चंपा भाई, तुम ही कुछ कमाल दिखाओ। बच के ना जाने दूंगी हुस्न की बहार से, बच के ना जाने दूंगी हुस्न की बहार से। बच के जो भागे मारूं कजरे की धार से, बच के जो भागे मारूं कजरे की धार से। बच के जो भागे मारूं कजरे की धार से, बच के जो भागे मारूं कजरे की धार से। हकीकत तो ये है कि डाकू जीवन अपनाने के बाद भी फूलन का पीछा उसकी बदनसीबी ने नहीं छोड़ा। बाबू गुजर जो सरदार था गिरोह का, देख फूलन को वो भी गया था फिसल। तब तो विक्रम व फूलन भी चालाकी से खत्म कर बाबू गुजर को आए निकल।
बना उसी के गिरोह का तब विक्रम सरदार, यूपी एमपी में मचा देखो हाहाकार। हेलो हेलो, हेडक्वार्टर कानपुर। फूलन कालपी में यमुना के बिहड़ों में छुपी है, प्लीज फोर्स भेजिए। प्यारे विक्रम, हम इन कुत्तों के जाल में बुरी तरह से फंस गए हैं। ऐसा करो, माँ भवानी रक्षा करे। तुम उधर से निकलो और मैं इस ओर से इनकी लाशें बिछाती हुई निकलती हूँ। जल्दी करो। विक्रम! विक्रम मारा गया, लेकिन पुलिस की गोली से नहीं। दरअसल मुखबरी भी श्री राम लाला राम ने की थी, और जब विक्रम पुलिस से जूझता हुआ निकल रहा था, तब गोली भी श्री राम लाला राम ने ही विक्रम को मारी थी। ये हकीकत छुपाए नहीं छुप सकी, भेद जासूसों से जाना फूलन ने जब, तोड़कर चूड़ियां पोंछ सिंदूर को, है हुई क्रूर खूंखार एक नारी तब। लेकिन उन दो कुत्तों को, श्री राम और लाला राम को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं पूरे गांव को भून डालूंगी। हरामियों, अगर माँ का दूध पिया है तो सामने आओ। ओह, यहाँ भी पुलिस पहुँच गई। अच्छा, आज तो जाती हूँ, लेकिन कान खोल कर सुन लो, मैं उन दोनों कुत्तों को छोड़ूंगी नहीं। फूलन जहाँ एक और खूंखार डाकू थी, वहीं उसके नेक दिल की भी मिसाल मिलती है। एक बार एक गरीब लड़की की शादी थी। बन्नी तोरे रस भरे नैना, रस लईगा भंवरवा। बन्नी तोरे रस भरे नैना, रस लईगा भंवरवा। लाली की माँ, जरा सुनना। क्या बात है लाली के बापू, बहुत घबराए भय हो? हाँ हाँ, बारात कुछ ही पलों में आने वाली है और मैं खाली हाथ लौट आया। कि बहुत खुशामद से कि कुछ ना पाया, मेरी पत्नी खाली हाथ लौट मैं आया। बारात अभी जब द्वारे आएगी, बड़ा गजब हो जाएगा, अपनी इज्जत जाएगी। भगवान पर भरोसा रखो जी, वही सब निपटाएंगे। लो, बारात भी आ गई। हे भगवान, अब क्या होगा?
फूलन बिटिया, हम गरीबों के पास क्या है? देखो अपनी बेटी को विदा भी कर सकूंगा या नहीं। काका, तुम्हारी बेटी की शादी धूमधाम से होगी। मुझे भी अपनी बेटी की तरह समझो। मैं डाकू जरूर बनी हूँ, लेकिन समाज के भेड़ियों के लिए। काका ये लो रुपए और बेफिक्र हो, बेटे के हाथ पीले खुशी से करो, और अगर हो जरूरत तो बतलाए दो, मन गलानी से अपना ना हरगिज़ धरो। फूलन बिटिया, हम तुम्हें समझ नहीं सके, हमें माफ करना। अच्छा काका, अब आंसू पोछो और बारात की अगवानी करो। एक रोज फूलन के अड्डे पर नाच गाना हो रहा था। सरदार, अभी अभी खबर मिली है कि लाला राम और श्री राम अपने गांव बेहमे में मौजूद हैं। वो दोनों और पुलिस ये समझती है कि हम लोग एमपी के बिहड़ों में छुपे हैं। मानो ये खबर सही है ना? हमारा मुखबिर कभी गलत खबर नहीं लाता सरदार। तो ठीक है, सब इसी वक्त तैयार हो जाओ। साथियों उठो, वो घड़ी आज है आई, सीने में धधक रही मेरे ज्वाला माई। माँ कसम आज गिन गिन लूंगी बदले, बदले चाहे मौत, फैसला फूलन ना बदले। चलो साथियों, जय भवानी, जय भवानी। नहीं निकाला तो इस गांव का एक बच्चा भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। केवल 4 तक गिनती गिनूंगी। 1 2 3 4। फूलन, मेरी बेटी की मांग उजाड़ कर तुझे क्या मिला? साला मरते वक्त भाषण देता है। क्यों रे, अपनों को मरता देख मोह जाग रहा है। याद करो वो दिन जब इसी गांव में मेरी इज्जत लुटी थी, तब किसी साले की आत्मा नहीं जागी। आज देखो फूलन का इंसाफ। पानी साला पानी मांगता है। ये ले पानी। आज ठंडी हुई दिल की जलती चिता, कोई कुछ भी कहे मैंने अच्छा किया। मैं लुटी थी सरेआम जिस गांव में, आज उस गांव से मैंने बदला लिया।
बने बहुत से प्लान, एमपी यूपी की पुलिस फूलन से हैरान। दिल दहला देने वाला बेमही कांड करने के बाद फूलन और भी क्रूर होती चली गई। चंबल तथा यमुना के घने विशाल बीहड़ों में फूलन की परछाई भी पा सकना पुलिस को असंभव सतीकता था। मुख्यमंत्री जी यूपी के और एमपी के उच्च अधिकारियों ने विचार किया, कैसे फूलन को लाएं सही राह पर। सबने मिलकर यही एक निर्णय लिया। हाँ तो भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज की मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरी तहकीकात के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि फूलन देवी अर्थात एक नारी के साथ अत्याचार हुआ है। इसलिए शासन और कानून अगर फूलन देवी के साथ सहानुभूति का रवैया अपनाए और उससे आत्मसमर्पण के लिए वार्ता करे तो निश्चित एक सरदर्द खत्म होगा। सर्वसम्मत निर्णय हुआ पास ये, फिर है फूलन को अवगत कराया गया। अंत में पिघला नारी का कोमल हृदय, आत्मसमर्पण को फिर उसको लाया गया। भाइयों और बहनों, हाँ तो मैं कह रहा था कि आज बड़ी खुशी का दिन है कि जिस एक फूलन देवी के कारण हाँ तो मैं कह रहा था, हालांकि एक नारी को इतना क्रूर बनाने में हमारे ही समाज के